नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल्स। सीक्रेट फाइल्स में आज हम आपको लखनऊ शहर में चल रहे एक बड़े घोटाले की पूरी कहानी दिखाएंगे। ये कहानी उन लाखों मेहनती ग्रामीण भाइयों बहनों की है जो गांव में पसीना बहाकर एक एक पाई जोड़कर शहर में अपना एक छोटा सा प्लॉट लेकर परिवार के लिए घर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन आप सावधान रहें, क्योंकि शहर के कुछ चालाक और लालची लोग आपके उन सपनों को लूट रहे हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की है, जहां सरकार राम राज्य जैसे सुशासन का दावा करती है। कानून बहुत सख्त है, चोर उचक्के डरते हैं, अपराध पर लगाम भी कसी है। लेकिन अफसोस, जमीन बेचने के इस धंधे में ऐसा नहीं दिखता। यहां हर साल 50,000 से ज्यादा लोग घर बनाने के लिए लखनऊ आते हैं, लेकिन सरकार के सिर्फ 2 विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA और आवास विकास, इतने बड़े शहर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। और इसी कमी का फायदा उठाकर कुछ बेईमान प्राइवेट बिल्डर मैदान में कूद पड़ते हैं। लखनऊ में 4,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो प्लॉट बेच रही हैं, लेकिन ज्यादातर गलत और अवैध तरीके से। खासकर सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज इलाकों में ये खेल चल रहा है। जेल में बंद एक व्यक्ति सलाखों के पीछे कैद होता है, लेकिन उसी वक्त मोहनलालगंज रजिस्ट्रार ऑफिस में उसके नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। अब जरा फर्ज कीजिए, यहां बिल्डर अवैध तरीके से प्लॉट काटते हैं, बेचते हैं और उन लोगों की जीवन भर की कमाई लेकर लोग फंस जाते हैं। अब चलिए एक एक करके दिखाते हैं ये बिल्डर कैसे कैसे जाल बिछाते हैं। मार्च 2025 में पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग को पकड़ा जो LDA की 70 जमीनों को फर्जी कागजों के सहारे बेच रहा था। छापेमारी में 23 फर्जी रजिस्ट्री के दस्तावेज जब्त किए गए।
जब सब कुछ रिकॉर्ड में है तो फिर फर्जी रजिस्ट्री का ये खेल इतने सालों तक कैसे चलता रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस खेल को देखने और रोकने वाला सिस्टम आखिर कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब सुनिए देश के सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल उठाने वाली एक तहसील की कहानी। स्थानीय लोग इसे देश की सबसे भ्रष्ट तहसील कह रहे हैं। कहते हैं यहीं से जमीनों के घोटालों की जड़ निकलती है, यहीं कानून सबसे ज्यादा घुटनों पर बैठा नजर आता है। अब जरा ये सच्चाई सुनिए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वाराणसी जेल में बंद एक व्यक्ति सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उसी वक्त मोहनलालगंज रजिस्ट्रार ऑफिस में उसके नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। सवाल यह नहीं कि रजिस्ट्री कैसे हुई, सवाल यह है कि जेल में बंद आदमी सरकारी दफ्तर में आया कैसे? क्या रजिस्ट्रार ने नहीं देखा? क्या क्लर्क ने पूछा नहीं? क्या सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो चुका है? मामला खुलता है, एफआईआर दर्ज होती है, नाम भी सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई शून्य। न निलंबन, न गिरफ्तारी, न जवाबदेही। मोहनलालगंज में कानून सिर्फ कागजों में चलता है। देश पूछ रहा है आखिर इस तहसील में कानून किसके इशारे पर खामोश हो जाता है? मोहनलालगंज का रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां कागजों पर सब कुछ सही दिखता है, लेकिन हकीकत में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं। यहां हालात ऐसे हैं कि जेल में बंद आदमी भी बाहर आकर अपनी रजिस्ट्री करवा लेता है। यानी जो सलाखों के पीछे होना चाहिए वो सरकारी दफ्तर में दस्तखत करता हुआ मिल जाता है। साइंस सिटी के प्रकरण में जब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फाइनल चार्जशीट माननीय कोर्ट में लगाई गई थी, तो उस समय मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि ये प्रवर्तन निदेशालय ने जिस आदमी के खिलाफ अपनी ईसीआर साल 2021 में रजिस्टर्ड कर रखी है, वो आदमी लखनऊ में अपनी जमीन की रजिस्ट्री साल 2022 में एग्जीक्यूट करा लेता है, और उस समय एग्जीक्यूट कराता है जबकि साल 2021 से वो बनारस की जेल में बंद है। ये मामला कोर्ट के सामने रखा गया, रजिस्ट्री की कॉपी कोर्ट के सामने रखी गई, जिसका एग्जामिनेशन कोर्ट ने किया, और कोर्ट के एग्जामिनेशन के बाद ऑर्डर में ये मामला जब लिख करके आता है तो रजिस्ट्रार मोहनलालगंज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है मोहनलालगंज थाने में। और इसके पीछे सिर्फ रीजन ये था कि पर्सन अगर जेल में है तो उसके नाम पर रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कैसे हो गई? ऐसा कौन सा गैंग है जो फर्जी व्यक्ति को लेकर के खड़ा होकर के रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करा रहा है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहां हर दिन 20 से 25 फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। एक मामले में जेल में बंद कैदी की रजिस्ट्री सामने आई। रजिस्ट्रार और से ठगी का केस दर्ज हुआ। रोहतास बिल्डर्स, इस कंपनी पर 248 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। अपने सपनों का आशियाना बनाने की चाह रखने वालों के लिए सीधी चेतावनी। प्लॉट लेने से पहले सबसे पहला सवाल पूछिए, दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। खुद तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रिकॉर्ड चेक कीजिए। लेकिन जाल यहीं खत्म नहीं होता। मोहनलालगंज रजिस्ट्री ऑफिस का रिकॉर्ड रहा है कि वहां लगभग हर महीने 3 से 4 रजिस्ट्रियां फर्जी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। उसके पीछे कुछ लोगों का ही गैंग है, उसमें ऐसा नहीं है कि इन जनरल हो रही है, उसमें कुछ लोगों का गैंग है, और लगभग हर रजिस्ट्री में वही लोग आगे पीछे घूम घूम करके आते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर जब एफआईआर होती है, कंप्लेन होती है, तो थाने से केवल सेटिंग की वजह से उनमें सही से एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जांच नहीं होती है, तो इससे उन लोगों का कहते हैं ना कि एक मनमड़ हो जाना कि उनको कोई समस्या नहीं हो रही है कि हम फर्जी रजिस्ट्री अगर एग्जीक्यूट भी हो रही है तो ऐसी स्थिति में मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये सिस्टम फेवरेबल नहीं है। लेकिन जो आदमी पैसा लगाता है, जो आदमी अपनी गाड़ी कमाई लगा रहा है, उसको इतना जरूर करना चाहिए कि रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन का प्रॉपर मुआयना
वो किसी भी उसके जरिए, चाहे अधिवक्ता हो चाहे कोई भी हो, उसके जरिए आप प्रॉपर मुआयना करा लीजिए, उसका कम से कम 10-12 साल पहले का रिकॉर्ड निकलवाइए उस जमीन का, वो जमीन किसको किसको बिकी हुई है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी बड़ी आसान है, यहीं से ही सारा सब सेटल हो जाता है। उसमें भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता, मैं खुल करके बोल रहा हूं, दाखिल खारिज की प्रक्रिया जब इस तरीके की फर्जी रजिस्ट्रियां एग्जीक्यूट होती तो लेन देन के आधार पर ही होती है। नक्शा मतलब सड़क, नाली, बिजली, पानी और पूरे लेआउट की सरकारी मंजूरी। कानून साफ कहता है कि बिना पास नक्शे के ना प्लॉट बेचो ना उसका प्रचार करो। लेकिन हकीकत यह है कि बिल्डर 1-2 बीघा जमीन का नक्शा पास कराते हैं और 50-100 बीघा जमीन बेच देते हैं। होर्डिंग्स लगती हैं, अखबारों में विज्ञापन भी छपते हैं, जिला पंचायत और प्रशासन जांच करता है, लेकिन 90% मामलों में लोग बच निकलते हैं। नतीजा, आप प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन बरसात में पानी भर जाता है, रात में अंधेरा रहता है और एक दिन एलडीए का बुलडोजर सब कुछ अपने सपनों के आशियाने के लिए पैसे दे चुके थे, जो अब बर्बाद हो गया। अंसल प्रॉपर्टीज पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना। तुलसियां हिस्सा उठाता है। और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम आज रेरा के ऑफिस पहुंचे, जहां पर यहां के चेयरमैन दीपक भूसरेड्डी से हमने कुछ सवाल किए हैं। क्योंकि सवाल ना सिर्फ एक आदमी का है, ना सिर्फ एक कॉलोनी का है, ना एक बिल्डर का है। सवाल उन हजार लोगों की ज़िंदगी की कमाई का है जो आज अवैध प्लाटिंग की भेंट चढ़ रही हैं। यूपी रेरा के चेयरमैन से हमने सीधे और साफ सवाल पूछे, लेकिन सवालों का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। सवाल ये थे कि जब कोई कॉलोनाइजर 100 बीघा में अवैध प्लाटिंग करता है और सिर्फ 50 बीघा ही नक्शा पास कराता है, तो बिना धारा 80, बिना अथॉरिटी अप्रूवल विभाग आखिर करता क्या है? ऐसा क्यों होता है कि पहले एलडीए नोटिस देता है, फिर बुलडोजर चलाता है, और इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो खरीदार होता है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी। उसे ना तो प्लाट मिलता है, ना कब्ज़ा मिलता है, ना बिजली पानी, और आखिर में उसे कोर्ट की दहलीज पर ढकेल दिया जाता है। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड हो, गोसाईगंज हो, इन जैसे इलाकों में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां हैं जो रेरा के नियमों को ठेंगा दिखाकर खड़ी हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा प्रोजेक्टों पर होती है। अंसल एपीआई पर मुकदमा 7,000
रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी किसी प्लॉट या जमीन की नहीं है। ये कहानी है आपकी जिंदगी भर की कमाई की, उस सपने की जो एक घर बनाने के लिए देखा जाता है। लखनऊ में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डरों पर भरोसा किया, कागज देखे, दावे सुने और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि सब कुछ फर्जी है। नक्शे पास नहीं है, लेआउट नहीं है, रेरा में नाम नहीं है, फिर भी खुलेआम प्लॉट बिक रहे हैं। और जब कार्रवाई की बारी आती है तो राजनीति, दलाल और सिस्टम एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है, फर्जी प्लॉट रजिस्ट्री का ये खेल आखिर चला कौन रहा है और इसे रोकने वाला सिस्टम खामोश क्यों है? हम एक ऐसी कंपनी की पूरी सच्चाई दिखाते हैं जो ये दावा करती है कि उसे एलडीए ने अप्रूवल दिया है, लेकिन एलडीए ने ही उसके प्रोजेक्ट्स पर 2 बार बुलडोजर एक्शन भी किया। इसके बावजूद एलडीए के नाम पर अभी तक फर्जीवाड़ा जारी है। हमारी इस खास नाली सब प्लान में होना चाहिए। शुरू में विभाग ने सख्ती दिखाई, करीब 200 अवैध कॉलोनाइजर्स को नोटिस भेजे। हमने कई कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है और लगातार हमारे यहाँ से कार्रवाई उन पे हो रही है। लगातार नोटिसें उनको जा रही हैं कि आपका जितना पास है आप उसी में ही बेचें। अगर उसके अतिरिक्त भी कोई बेच रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी आपसे इसके संबंध में बात किया है कि देखिए मेन क्या है कि जब जनता जागरूक हो जाएगी तो कोई भी ये काम अवैध नहीं कर पाएगा। तो अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो एक बार संपर्क जरूर करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे ईमेल आईडी है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी है info.zplq@gmail.com। इस पे आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस पे आप संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं वो यहाँ से अप्रूव है कि या नहीं है। जिससे बिल्डरों में हड़कंप मच गया, लगा अब खेल खत्म। लेकिन तभी राजनीति का जहर घुल गया। स्थानीय दलाल और कुछ नेता चांदी काटने लगे। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य अमरजीत मिश्रा और अमरेंद्र भारद्वाज ने दर्जनों फर्जी बिल्डर कंपनियों को खुला संरक्षण दिया। मीटिंग हुई, अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, भारी हंगामा हुआ और विभाग की पूरी मुहिम ठप हो गई। अब बिल्डर्स के हौसले बुलंद हैं। अब हालात ये हैं कि नोटिस आते हैं लेकिन किसी को डर नहीं, क्योंकि पीछे है राजनीतिक छत्र छाया। ये बिल्डर सिर्फ 1-2 बीघा जमीन का नक्शा पास करवाते हैं और उसी कागज की आड़ में 100 से 200 बीघा जमीन पर प्लॉट काटकर बेचते हैं। ग्राहकों से कहा जाता है पूरा प्रोजेक्ट पास है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी कॉलोनी अवैध है। नियम कहते हैं कि नक्शा पास होने के बाद प्रोजेक्ट गेट पर पूरा विवरण लिखना अनिवार्य है।
अवनी है जो लखनऊ में अपने सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं और जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। जिन्होंने सपनों का आशियाना खरीदा वही लोग ठगे गए। सवाल सरकार और प्रशासन से है कि कौन जिम्मेदार है और कब होगी असल कार्रवाई। न्यूज इंडिया 24/7 सिर्फ सवाल ही नहीं उठाएगा, जवाब लेकर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये आपके घर, आपके भविष्य और आपकी जिंदगी भर की कमाई का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये कहानी है उस आम आदमी की जिसने जिंदगी भर की कमाई जोड़कर एक छोटे से घर का सपना देखा। आज सवाल बिल्डरों से ज्यादा सिस्टम से है। जब नक्शे फर्जी थे, जब कॉलोनियां अवैध थीं, तो सालों तक ये सब बिकता कैसे रहा? अगर सरकार एक बेहतर सुशासन का दावा करती है तो फिर आम आदमी को कोर्ट कचहरी और बुलडोजर के डर में जीने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? न्यूज़ इंडिया सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहा है, हम जवाब भी चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लॉट का मामला नहीं है, ये आपके घर, आपके भविष्य और आपकी जिंदगी भर की कमाई का सवाल है। न्यूज़ इंडिया 24/7 पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।